झूल रहे नंदलाल, किशोरी संग झूल रही। ये झूलन पूजा का जो उत्सव है, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक लीला का ही प्रतीक है, जिसमें भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि मैं आप सबकी सेवा लेने के लिए आया हूँ। आज के दिन चाहे कोई भक्त हो अभक्त हो, सभी भगवान की पर्सनली डायरेक्ट सर्विस कर सकते हैं। इस झूले को इस प्रकार से झूला करके, जिसमें ठाकुर जी ठाकुरानी के साथ बैठे हुए हैं। ये जो लीला है झूलन पूजा, इस झूलन पूजा के पीछे एक बहुत अच्छी भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जिसके उपलक्ष्य में उसको स्मरण करते हुए हम झूलन पूजा मनाते हैं। एक बार यावत यानी राधा रानी का जो ससुराल है, वहाँ पर राधा रानी देख रही है कि सारी मेरी सखियाँ जो है अपने अपने मायके जा रही है। राधा रानी सोच रही है कि मुझे कब बुलावा आएगा बरसाना से। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जो बरसाना जा कर के उनकी माँ कीर्तिदा सुंदरी को बोलती है कि राधा रानी अपने मायके आना चाहती है, बरसाना आना चाहती है, आप कृपया उन्हें बुलाइए। तो राधा रानी की माँ ने उनके भाई श्रीदाम के साथ खूब सारा आभूषण वस्त्र आदि देकर भेजे। एक्चुअली वो वस्त्र भेजे गए थे कुटिला और जटिला, उनकी जो सास और ननद है। कुटिला यानी नाम से ही पता चलता है कि वो कितनी कुटिल है, और जटिला यानी नाम से ही पता चलता है कि वो कितनी जटिल है। तो जब श्रीदाम ने कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं थोड़ी दिन उनको बरसाना लेके जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ कृष्ण जो है वो बड़ा नटखट है, मैं कृष्ण से अपनी बहू को दूर रखना चाहती हूँ। परंतु ज्यों ही सुदाम ने गिफ्ट्स दिए, वो तैयार हो गई कि ठीक है आप ले जाओ, लेकिन जल्दी ले आना। और फिर राधा रानी गई अपने घर बरसाना। बरसाना में जैसे ही राधा रानी गई, सब बहुत खुश हुए, जैसे मानो बरसाना का प्राण वापस लौट आए हो। और उन्होंने, गोपियों ने, उनकी सखियों ने क्या किया, तो राधा रानी के लिए खूब सुंदर झूला बनाया और खूब सुंदर फूलों से सजा करके राधा रानी को उसमें बिठाया और झुलाने लग गए। पर राधा रानी कहाँ बिना कृष्ण के संतुष्ट हुए, वो कृष्ण को बहुत मिस करने लग गई। काश कृष्ण भी होते तो आनंद दुगुना हो जाता। फिर तो क्या था, बस कृष्ण पीछे से आए और गोपियों को इशारा किया कि हटो हटो, मैं आज इनको पीछे से झूला झुलाऊंगा। और कृष्ण राधा रानी को पीछे से झूला झुलाने लग गए। झुलाते झुलाते कृष्ण थोड़े जोर से जब झुलाने लग गए तो राधा रानी क्या चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ, झूला रोको झूला रोको। और कृष्ण क्या किए, तुरंत लपक कर उस झूले पर बैठ गए। और राधा रानी इतनी डरी हुई थी कि राधा रानी ने तुरंत से लपक कर कृष्ण को पकड़ लिया। अब और कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण कहते हैं इससे बढ़िया आनंददायक बात क्या है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी छल के राधा रानी मेरे बिल्कुल समीप आ गई। और कृष्ण ने इस लीला को बहुत उत्तम तरीके से बहुत ऊंचा दर्जा दिया और कहा कि ये झूलन यात्रा मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें राधा रानी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मेरे समीप आ जाती है। और गोपियाँ जो है, उन्होंने कदम के वन में, ब्रज के जो वन है उसमें कदम के वृक्ष पर ये झूला ढाला था और राधा कृष्ण को बड़े सुंदर से आनंद देते हुए इस झूले का झूलन किया। एक्चुअली ये जो झूलन पूजा है, इसका प्रतीक है कि आज से ग्रीष्म ऋतु तो खत्म हो गई और वर्षा ऋतु स्टार्ट हुई है। तो वृंदावन में, ब्रज में क्या होता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली और मेघों में बहुत सारा बादल। बारिश के कारण बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी होने के कारण सभी जगह उम्मस हो जाता है, ह्यूमिड रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, राधा रानी के संग उस ह्यूमिड से बचने के लिए झूले पर, वो जो ठंडी ठंडी बारिश के बाद जो हवा आती है, उस हवा का आनंद लेने के लिए झूले पर झूलते हैं और गोपियाँ झुलाती है। वास्तव में ये झूला जो है गोपियाँ निर्माण करती है और ठाकुर जी और राधा रानी ठाकुरानी के प्रसन्नता के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। हर सावन के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ये झूला लगाया जाता है और पूर्णिमा तक ये झूला रहता है। हमें सभी भक्तों को चाहिए कि इसका आनंद लें और इस पर्सनल सेवा का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।